Good morning, student. Yesterday, I have explained you about types of mirror, spherical mirror, in which I have explained you what is concave mirror, what is convex mirror, and I have also, in shortest form, I have explained you center of curvature, pole, aperture, principal axis, principal focus, radius of curvature, focal length. Today, I will briefly explain you these points. Okay, first is center of curvature. Center of curvature होता क्या है? Suppose that this is a hollow sphere. Okay, this is a hollow sphere. ये कोई hollow sphere है, ठीक है. और हमें जैसा पता है कि उसका कुछ पार्ट जो अगर हम यहाँ से कट करते हैं, सपोज दैट इस तरह से, ये हमारा क्या होता है, स्फेरिकल मिरर का पार्ट होता है, स्फेरिकल मिरर हो जाता. और ये जो हॉलो स्फीयर का जो सेंटर होता है, ये जो सेंटर, इसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं, इसी को बोलते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर, या इसका डेफिनेशन हो सकता है द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर विच इज द पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर. मतलब हॉलो स्फीयर का जो केंद्र होता है, जो कि किसका भाग होता है, इस स्फेरिकल मिरर का भाग होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं. एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी. इसको हम लोग किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल सी से. ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है पोल. ओके, पोल क्या होता है, दिस इज आवर स्फेरिकल मिरर. ठीक, ये हमारा क्या है, स्फेरिकल मिरर है. ठीक है, ये हमारा स्फेरिकल मिरर है. यहाँ से यहाँ ए टू बी, दिस इज आवर स्फेरिकल मिरर. द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज नोन एज पोल ऑफ द मिरर. मतलब स्फेरिकल मिरर का जो केंद्र होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं. दिस पॉइंट विल बी P and it is denoted by capital P and this is called, this point is pole. Okay, तो समझ में आ गया कि पोल क्या होता है. नेक्स्ट पॉइंट, एपर्चर. व्हाट इज एपर्चर? द साइनिंग पोर्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर. मीन्स ये जो पार्ट होता है, ये जो साइनिंग पोर्शन होता है, यहाँ से ही ना चमक होती है. ये दिस इज आवर कनकेव मिरर. ये आपको पता है कि ये जो है किसका डायग्राम है, कनकेव मिरर का. तो ये जो पोर्शन होता है, इतना पोर्शन जो होता है, ये क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एपर्चर. एपर्चर बोलते हैं. ठीक, एक चीज और इसमें होता है कि इसमें जो रेडियस होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, अभी हम आपको समझाएंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है. लेकिन जान लीजिए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑलवेज ग्रेटर देन एपर्चर. एपर्चर से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है. आपको ये जो रेडियस ऑफ, ये जो एपर्चर है, जो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर से हमेशा छोटा होता है, ये कह सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ग्रेटर देन एपर्चर. ठीक, तो आपको पता चल गया कि एपर्चर क्या होता है. ठीक, our next point, principal axis. Principal axis, what is principal axis? The imaginary straight line which passes through center of curvature to the pole or extend further, that line is known as principal axis. Means कि वो imaginary, वो काल्पनिक रेखा जो center of curvature से तो पोल से आगे तक जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं principal axis. ये जो लाइन होगी हमारी क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है. प्रिंसिपल फोकस, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट. अब थोड़ा सा मैं आपको मिरर की, स्फेरिकल मिरर की कंडीशन में समझाना चाहूंगा. व्हेन ए बीम ऑफ लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जब ये बीम ऑफ लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग के बाद
रिफ्लेक्टिंग के बाद दे मीट एट सिंगल पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट पे ये सारी लाइट जो है रिफ्लेक्शन के बाद क्या करती है, मीट करती है या अपीयर टू बी मीट। कनकेव मिरर की कंडीशन में तो आपको दिखेगा कि ये मीट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है आपस में, लेकिन कन्वेक्स मिरर की कंडीशन में आपको अपीयर टू बी मीट, मतलब लगेगा कि कहीं ना कहीं ये जाकर आपस में मिलेंगी। दिस पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस, इस बिंदु को हम लोग प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ, इसको हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ होलो स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। मीन्स कि जो स्फेरिकल मिरर का रेडियस होता है, मीन्स ये जो डिस्टेंस होती है, दिस इज द सेंटर एंड दिस इज द पोल, दिस इज द मिरर, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होती है सीपी, होलोस्फीयर का जो रेडियस होता है वही क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। सीपी इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट इज फोकल लेंथ। व्हाट इज फोकल लेंथ? फोकल लेंथ आप समझ लीजिए, फोकल लेंथ क्या होता है? This is our C, this is our F and this is our P. Focal length, the distance between principal focus and pole, मतलब ये दूरी, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो दूरी होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ, ठीक है। और इट इज डिनोटेड बाय और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ। ये स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस पॉइंट, व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, एपर्चर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. With the help of these points you will easily draw the ray diagram of image. इन पॉइंट की मदद से ही आप किसी भी ऑब्जेक्ट का रे डायग्राम जो है ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। वन थिंग आई वांट टू से दैट अबाउट कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर, देयर इज अनदर नेम ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का एक दूसरा भी नाम होता है, कनकेव मिरर का एक दूसरा नाम होता है, इसका नाम होता है कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, ठीक है इसको। अब इसका नाम कन्वर्जिंग क्यों हुआ? अभी हमने आपको रे डायग्राम दिखाया था। सपोज दैट दिस इज आवर कनकेव मिरर, ठीक है, कनकेव मिरर, दिस इज आवर कनकेव मिरर, दिस इज सेंटर, दिस इज फोकस एंड दिस इज पोल। हमने अभी बताया था आपको प्रिंसिपल फोकस की कंडीशन में कि जब बीम ऑफ पैरेलल लाइट्स जब इस मिरर पे, कनकेव मिरर पे पड़ती हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे मीट एट सिंगल पॉइंट, they meet at single point, सब एक सिंगल पॉइंट पे मीट कर जाती है। देखिए तो ये क्या कर रहा है? कंजर्व कर रहा है, एक जगह जाके सब मिल रहा है, इसलिए इस लेंस को, सॉरी इस मिरर को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। नेक्स्ट इज आवर कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर, इसको हम लोग बोलते हैं
डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। अब इसको डाइवर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं, देखिए अब इसका मैं आपको रे डायग्राम ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। दिस इज आवर कन्वेक्स मिरर, ठीक है। जब बीम ऑफ पैरेलल लाइट्स इस पे पड़ती हैं, किस पे, कन्वेक्स मिरर पे, तो ये क्या हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से ये रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, कुछ इस तरह से। लेकिन हमें क्या लगता है कि दे विल मीट एट सम पॉइंट, कुछ इस तरह से ये मीट करेगा इस पॉइंट पे, जिसको कि एफ बोलते हैं, और ये हमारा सी होता है। देखिए यहाँ क्या हो रही है, रेज जा रही है कन्वेक्स मिरर से सरफेस पे टकरा, तो क्या हो रही है, ये डाइवर्ज हो जा रही है, फैल जा रही है दूसरे डायरेक्शन में, इसलिए इसको बोला गया है डाइवर्जिंग मिरर। एक चीज़ और, जो कनकेव मिरर की कंडीशन में हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस इन फ्रंट ऑफ मिरर होता है, ठीक है। लेकिन कन्वेक्स मिरर की कंडीशन में हमारा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है, इनसाइड द मिरर, ओके। I hope you understand this point. Okay, that is all for today. Thank you. Have a nice day.